अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और मटर की रेसिपी और बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर जी मेरे पास हाफ़ के जी जो है वो चिकन है। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का जो प्याज है इसकी मैंने कटिंग कर ली है। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 पाव मटर है और एक बड़े साइज़ का टमाटर है। इसका छिलका मैंने उतार दिया है। और यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्ची हैं और 1 कप मेरे पास ऑयल है। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी मैंने बर्तन को जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। अब सबसे पहले इसमें जो है वो हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी हाफ़ कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ पर हमने ऑयल को जो है वो थोड़ा सा गर्म होने देना है। यहाँ पर जी ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर अब हम इसको कुछ टाइम के लिए जो है वो पकाएंगे। तो प्याज जो है वो हमारे क्रीमी से हो जाए। यहाँ पर जी जो प्याज का कलर है वो क्रीमी सा आ चुका है। अब जो है वो हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी मेरे पास जो है वो 3 से 4 लौंग हैं, 2 सब्ज़ इलायची है, ये ऐड कर देंगे। इससे जो खड़े मसाले डालने से जो है वो सालन की खुशबू बहुत ज़बरदस्त ही आती है, खासकर जो शोरबे वाला सालन हो उसमें। और यहाँ पर जी मेरे पास जो है वो एक बड़ी इलायची है, इसको हम तोड़ के ऐड करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से सालन में मिक्स हो जाए। तो देखें जी इस तरीके से जो है वो मैंने इसको तोड़ लिया है। अब हम इसको ऐड कर देंगे। तो अगर आपने जो है वो प्रेशर कुकर में सालन बनाना है तो आप इसको ऐसे ही साबुत ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको कढ़ाई में या किसी और बर्तन में बनाना है तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा तोड़ के ऐड करेंगे ताकि इसकी जो अरोमा है, इसका जायका है वो अच्छे से सालन में डिवेल्प हो। खड़े मसाले ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको 1 से 2 बार इसमें जो है वो चम्मच इस तरीके से हिलाएंगे। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जो था वो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट ऐड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर कोई 3 से 4 मिनट जो है वो हम अदरक लहसुन की जो है वो अदरक लहसुन को पकाएंगे ताकि इसकी जो स्मेल है अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हम कोई 2 से 3 मिनट जो है वो अदरक लहसुन की अच्छे से जो है वो भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की जो भुनाई है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद हम चम्मच की मदद से जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अदरक लहसुन और प्याज के मसाले में, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। यहाँ पर हमने चिकन को जो है वो कोई 5 से 7 मिनट भूनना है। इसमें आपने पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। चिकन जो है वो पानी छोड़ देता है, ये अपने ही पानी में नरम होगा। अब हम इसमें जो है वो टमाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर भी जो है वो पानी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम इसकी अच्छे से जो है वो भुनाई करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से नरम हो जाए। सख्त बोटी हो अगर चिकन की तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और खाई भी नहीं जाती। तो अब जो है वो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 चुटकी मैं इसमें जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करने से जो है वो सालन की एक तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और दूसरा इसमें जो है वो करारा सा एक टेस्ट आता है सालन में। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे और यहाँ पर अच्छे से जो है वो बुनाई करेंगे। यहाँ पर 7 से 8 मिनट मज़ीद हम इसको भुनेंगे। अपने 17 से 18 मिनट जो है वो चिकन को अच्छे से भूनना है।
जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतना ही इसमें टेस्ट डेवलप होगा। नमक मिर्च वगैरह ऐड करने के बाद हम इसकी 7 से 8 मिनट तक जो है वो मज़ीद भुनाई करेंगे। यहाँ पर आपने जो चम्मच है वो बहुत एहतियात से हिलाना है ताकि हमारी जो बोटी है वो टूटे ना, क्योंकि इसको भुनाई करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट तो हो चुके हैं, इसलिए इसकी मिक्सिंग आपने बड़े ध्यान से करनी होती है, खासकर चिकन के सालन की, ताकि हमारी जो बोटी है वो टूटे ना। यहाँ पर जी चिकन की जो भुनाई है वो मुकम्मल हो गई है, तो अब जो है वो मैं इसमें मटर को ऐड कर दूंगी इस तरीके से। यहाँ पर हमने जो है वो मटर को भूनना नहीं है, इसको जस्ट हमने मिक्स ही करना है इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर मटरों को जो है वो भूनेंगे तो मटर जो है वो सख्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मटरों की जो है वो मिक्सिंग कर दी है। अब हम इसमें 2 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मटर हैं और चिकन है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो अब जो है वो मैं इसको कवर कर दूँगी कोई 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से नरम हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं इसमें कुछ धनिया पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून हम इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून जो है वो हम इसमें काली मिर्च का जो है वो पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर जी हाफ टी स्पून ही मैं इसमें जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। इससे जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है सालन में। मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जी हमारे सालन की जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। तो यहाँ पर अब हम कुछ टाइम के लिए इसको जो है वो पकाएंगे। तो यहाँ पर जी अब हम इसमें जो है वो थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे गार्निश के लिए इस तरीके से। यहाँ पर अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से मसालों को और धनिए को। और यहाँ पर मैं इसको कुछ टाइम के लिए जो है वो कवर कर दूँगी ताकि हमारे मसालों का जो टेस्ट है, अरोमा है, वो अच्छे से सालन में मिक्स हो जाए। यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दी है और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी फ्लेम को जो था वो मैंने ऑफ़ कर दिया था और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है हमारे सालन की। और इसकी जो खुशबू है वो मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़बरदस्त सी आ रही है कि जैसे देग का सालन हो। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मैंने इसको डिश आउट कर दिया है सालन को, तो आप देख सकते हैं। व्यूवर्स फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है कि हम आपके लिए कुछ नया लेके आएँ। ये कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।